योग दर्शन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हाँ जी, ओम प्रणाम जी, आयुष्मान भव। स्थानीय उपनिमंत्रणे संगस्मयाकरणम पुनर्अनिष्ट प्रसंगात। तो स्थानीय उपनिमंत्रण जब प्राप्त हुआ है, उच्च स्थानीय देवताओं का निमंत्रण प्राप्त हुआ है, और निमंत्रण में जो है ना पूरा मतलब जो है ना बहुत अच्छा भोग दिखाया गया, बड़ी है ना वो बड़ी उपलब्धि दिखाई गई है। तो भी संगस्मयाकरणम, उसमें आसक्ति, उसमें अहंकार जो है वो नहीं करता है योगी। क्यों? पुनः अनिष्ट प्रसंगात, क्योंकि अनिष्ट प्रसंग योग भ्रष्ट हो सकता है। योग भ्रष्ट प्रसंग होने से उसमें पुनः अकरणम, संगस्मय अकरणम, उसमें संग नहीं करता है। क्योंकि ऐसे संग तो पता नहीं कितनी बार किए हैं, कितनी बार जो है ना अपन उन चीज़ों से होकर के आए हैं। तो इसलिए जो है ना उसमें फिर फंसने से कोई फायदा नहीं है। तो वहाँ पर ये बताया कि वहाँ पर क्या क्या, तत्र मधुमतीं भूमिं साक्षात् कुर्वतः ब्राह्मणस्य स्थानिनो देवा सत्वशुद्धिमनुपश्यन्तः स्थाने उपनिमंत्रयन्ते। उस ब्राह्मण को, उस योगी को, जो है ना जिसने अपने है ना सत्व शुद्धि कर ली है, उस सत्व शुद्धि योगी को देखते हुए जो है मधुमती भूमि साक्षात कुर्वता, जिसने मधुमती भूमि का साक्षात्कार कर लिया है, ऐसे जो योगी है, उस योगी को देव, जो लोग देवा है ना, जो ना स्थानीनो देवा, उच्च स्थानीय जो देवता है, वो उन देवों के द्वारा उपनिमंत्रित किया जाता है कि भो इह आश्रिताम, यहाँ आओ, यहाँ बैठो, है ना। इह रम्यताम, यहाँ रमण करो। कमनीय यम भोगा, ये भोग बहुत कमनीय है। कमनीय यम कन्या, कन्या बहुत कमनीय है। रसायनम इदम जरा मृत्युम बाधते, ये रसायन जो है जरा मृत्यु को बाधित करने वाला है। वहायसम इदम वैहायसम इदम यानम, ये यान जो ना आकाशगामी है, खूब बढ़िया उड़ो और खूब देखो इधर उधर जो भी है ना, कभी कोई से ग्रह पे जाओ, कभी कोई से ग्रह पे ना। अमी कल्पद्रुमा, ये जो कल्प के समान, मतलब जो ना कल्प, ये सब जो है लंबे काल तक, एक कल्प तक जो है ना इसकी आयु है। पुण्या मंदाकिनी, ये बढ़िया कितनी सुंदर मतलब वो नदी बह रही है। सिद्धा महर्षया, सिद्ध महर्षि यहाँ पर हैं। उत्तमा अनुकूला अप्सरसा, उत्तम अनुकूल अप्सराएं हैं। दिव्य श्रोत्र चक्षुषी, श्रोत्र चक्षु दिव्य बन जाएंगे। वज्रोपमा काया, काया शरीर भी वज्रोपम बन जाएगी। स्वगुण ही सर्वमिदम उपार्जितम उपार्जितम आयुष्मता, आपके स्वयं के गुण के द्वारा ये सब कुछ उपार्जित किया गया है। कोई यूँ नहीं है कि कोई भीख में मिला है, आप उसके मतलब अधिकारी हैं। प्रतिबद्धताम इदम अक्षयम अजरम अमर स्थानम देवानाम प्रियमिति, हे देवताओं के प्रिय आप जो है इस अक्षय, जो जिसका क्षय नहीं होता है लंबे काल तक, है ना। अजरम, जिसमें जरा नहीं है। अमरम, जिसमें मृत्यु का भय नहीं है, एक कल्प तक कोई मृत्यु नहीं होगी। क्योंकि क्या है, यहाँ तो मृत्यु का भय रहता है हमेशा। ऐसा नहीं है कि 100 साल के बाद में मृत्यु पक्की होगी, बीच में भी हो जाती है। लेकिन वो योनियाँ ऐसी है जहाँ पर मृत्यु का भय नहीं है बीच में। तो ऐसा जो ना अमर स्थानम देवानाम प्रियम, है देवों के प्रिय। प्रतिपद्यताम, इसको प्राप्त करो। एवं अभिधीयमाना, अब यहाँ से आगे है ना। एवं अभिधीयमाना, ऐसा कहा जाता हुआ योगी, जिसको ये सब है ना जो ना हर प्रकार से समझाया गया है। संग दोषान भावयेत, उसके संग में दोष को है ना भावयेत, उत्पादयेत, ना जो है उसमें उसके संग में जो दोष हैं, उन दोषों को है ना जो है ना भावना में लेकर के आए कि ये जो इसके संग में बड़े दोष हैं। और क्या दोष हैं? घोरेशु संसारांगारेशु पच्यमानेन मया जनन मरणांधकारे, है ना, विपरिवर्तमानेन कथंचित आसीतः क्लेश तिमिर विनाशो योग प्रदीप। इस घोर संसारांगार, है ना जो है, संसार मतलब दुख, दुख रूपी अंगार। तो दुख रूपी अंगार और दुखी अंगार है जो है, मतलब यहाँ पर इव हटा दिया गया है। तो मतलब
जब इव हटा दिया जाए ना, तो जैसे सिंह मानवकः इव, मानवकः सिंह इव, सिंह इव मानवकः, सिंह के समान है मानवक। और मानवक तो क्या, वो तो शेर ही है, ये तो बालक शेर ही है। तो ये जो है ना, ऐसे यहाँ पर संसार अंगारेशु, इसमें ना इव अर्थ नहीं लगाया। संसार रूपी अंगार, संसार ही अंगार है, दुख मतलब ना, ये संसार अंगार रूप है, बस बिल्कुल एकदम अंगारा। उस अंगार, संसार रूपी अंगार में जो घोर है, भयंकर है, पच्यमाने न मया, उसमें पकता हुआ, पच्यमान है ना, जो है ना, मतलब मैं उसमें बहुत पक लिया। मया जनन मरणांधकारे, जो जनन मरण का अंधकार जिसमें, उसमें विपरिवर्तमान न, छटपटाए हुए न, जो है ना, छटपटाते हुए मेरे द्वारा, कथनचित आसीतः, किसी प्रकार से, आसादितः, है ना, किसी प्रकार से आसादित कर लिया, मैंने प्राप्त कर लिया है। किसको प्राप्त कर लिया है? क्लेश तिमिर विनाशिन, विनाशो योग प्रदीप, क्लेश तिमिर का विनाश करने वाला जो योग प्रदीप है, योग रूपी जो दीपक है, जो क्लेश रूपी अंधकार का विनाश करने वाला है, ऐसे उस योग प्रदीप को मैंने प्राप्त कर लिया है। इस भयंकर संसार अंगार में बार बार पकाया जाता हुआ, बार बार जन्म मरण रूपी अंधकार में जो है ना, मैं इसमें छटपटाया हूँ, और किसी प्रकार से ये चीज़ हाथ लगी है। कितना भयंकर जो है ना, मतलब संसार का दुख बताया, ये भयंकर दुख है, और उसमें ऐसा योग प्रदीप हाथ लगा है, और फिर मैं इनमें फंस जाऊं, ये देवता बुला रहे हैं और बोले इसमें भोग भोगो और ये करो और वो करो, तो फिर इसमें वापस आना पड़ेगा, और फिर मुझे फिर पकाया जाएगा, और फिर मैं इस संसार रूपी अंगार में जो है दुख भोगूंगा, जहाँ पर क्लेश है, क्लेश का अंधकार है, उस अंधकार में छटपटाता रहूंगा। इस प्रकार की बात जो है ना, महर्षि व्यास मुनि जी कह रहे हैं। तस्य च एते तृष्णा योनयः विषय वायवः प्रतिपक्षाः, तो उसके ये जो तृष्णा योनि है, उस योग प्रदीप के, है ना, विषय है ना, जो ना, विषय रूपी वायु इस दीपक को बुझा देंगे, ऐसा मान लें। हाँ, विषय ही है वायु, है ना, विषय रूपी जो वायु है, और वो विषय रूपी वायु क्या है? तृष्णा योनि है, तृष्णा जिसकी योनि है, तृष्णा से ये विषय जो ना प्रकट होते हैं, तो वो उसके प्रतिपक्ष हैं, उस योग प्रदीप के प्रतिपक्ष हैं, योग प्रदीप को बुझाने वाले हैं, योग प्रदीप को नष्ट करने वाले हैं। तृष्णा ही योनि है जिसकी, तृष्णा ही जिसको पैदा करने वाली है। ऐसे जो विषय रूपी विषय हैं, वायु रूप जो, ऐसे वो प्रतिपक्ष हैं। स खलु अहम लब्धालोकः कथम अनया विषय मृग तृष्णया वंचितः तस्यैव पुनः प्रदीप्तस्य संसाराग्नेः आत्मानम ईंधनी कुर्यामिति। तो तस्य च एते तृष्णा योनिः, उसके ये तृष्णा योनि जो विषय वाय, स खलु अहम लब्धालोकः, वो जो जिसने आलोक को प्राप्त कर लिया, उस ज्ञान को प्राप्त कर लिया है। कथम किस प्रकार से? अनया विषय मृग तृष्णया, विषय जो मृग तृष्णा रूप विषय है, जो मृग मृग तृष्णा, जैसे मृग जो है उस तृष्णा के पीछे भागता रहता है, उसको दिखता है रेत में पानी, जैसे हम सड़क पर पानी को देखते हैं, तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं पानी आगे बढ़ता जाता है, ऐसे ही ये रेत में भयंकर रूप से दिखाई देता है। भयंकर गर्मी पड़ रही है, जेठ का महीना है, लू चल रही है, और भयंकर रेत रेत तप रही है, मृग जो है ना प्यासा है, और मृग प्यासा उसे दिखाई दे रही है, उधर आगे जो है ना कि जो है आगे जल है, और वो जल है, उधर आगे भागता है, तो जल और आगे बढ़ जाता है, फिर और भागता है, फिर और आगे बढ़ जाता है, और भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है, उसमें छटपटा करके दम तोड़ देता है। ऐसा ये जो संसार है, ये संसार और ये विषय जो है ना, ये मृग तृष्णा रूप है। तो इस मृग तृष्णा है ना के द्वारा वंचित, मतलब जो है ना, उससे जो वंचित हो गया मैं,
उस विषय रूपी मृग तृष्णा को जब मैंने छोड़ दिया है, तभी तो योग प्रदीप को मैंने प्राप्त किया था। तो जब वंचित हो गया है, तस्य पुनः प्रदीप तस्य संसार आग्ने है आत्मनम आत्मानम ईंधनी कुर्यामिति। तो फिर इस जो जलते हुए संसार रूपी अग्नि मैं स्वयं का ईंधन कैसे बना लूं? मतलब इस जलती हुई संसार रूपी अग्नि का मैं ईंधन कैसे बन जाऊं, उसकी लकड़ी कैसे बन जाऊं कि वापस में भी जलने लगूं और ये संसार रूपी अग्नि मुझे जलाए। तो ये जो है ना, जबकि मैंने उस विषय मृग तृष्णा को छोड़ दिया है और फिर मैं इसमें फंसूं। ये देव है ना, देवता बुला रहे हैं, और देवता तो जो बुला रहे हैं, तो योगी को उसमें जो ना भोग नहीं दिखाई देगा, योगी को उसमें वो अग्नि दिखाई देगी, संसार का दुख दिखाई देगा, संसार रूपी अंगार जो है ना, उसमें धधकता हुआ वो जो पूरा माहौल दिखाई देगा, और उसमें स्वयं फिर वो जले और फिर उसमें दुखी हो और परेशान हो। तो योगी जो ना स्वयं को ईंधन कैसे बना सकता है? स्वस्ति वह स्वप्नोपमेभ्य कृपण जन प्रार्थनीयेभ्य विषयेभ्य इति एवं निश्चित मति समाधि भावयेत। स्वस्ति वह, है ना, सबका कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण हो। स्वप्नोपमेभ्य, जो स्वप्न सदृश है, जैसे स्वप्न होता है, स्वप्न में बहुत सुंदरता आती है, बहुत सब कुछ होता है, बढ़िया बढ़िया स्वप्न आते हैं और एकदम से छूट जाता है। तो ऐसे ही ये सब जो भोग हैं, ये स्वप्नोपम है एकदम, चाहे एक कल्प हो भले ही, पर एक कल्प भी होगा ना तो भी एकदम स्वप्न जैसे छूटेंगे, और फिर दुख होगा, यार कहाँ गए सब जो ना भोग, कहाँ गई वो कन्या, कहाँ गए वो भोग, और कहाँ गई वो गंगा, और कहाँ गई वो सब जो ना बढ़िया बढ़िया रसायन जो थे वो कहाँ गए, और इतना बढ़िया यान था जो आकाश में उड़ता था वो कहाँ गया, सब सब चले जाएंगे। तो ऐसा जो है ना, स्वप्नों में भी कृपण जन प्रार्थनीय, जो दीनहीन जन के द्वारा जो प्रार्थनीय है, दीनहीन बोले जो आदमी है ना, जो मतलब भिखारी है, उनके लिए भले ये प्रार्थनीय हो सकते हैं, ऐसे विषयों से, है ना, है ना, विषयों से तुम्हारा ही कल्याण हो बस। जो है ना, जो है जो स्वप्न सदृश हैं, कृपण जन प्रार्थनीय भी, जो ना दीनहीन जन जिसकी प्रार्थना करते हैं, मैं तो नहीं कर सकता, मैं दीन नहीं हूँ, ऐसे विषयों से तुम्हारा ही कल्याण हो। इति एवं निश्चित मति है, ऐसा जो निश्चित मति योगी है, समाधि भावयेत, वो तो समाधि की तरफ ही बढ़ेगा, योग की तरफ ही बढ़ेगा। समाधि मतलब योग, योगा समाधि ही, तो वो योग की तरफ ही बढ़ेगा, मतलब वो उस तरफ भोग की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि उसे भोग दिखाई दे रहे हैं कि भैया भोग जो है ना ये स्वप्न सदृश हैं, और ये जो भोग हैं ये तृष्णा इसकी योनि है, और तृष्णा से पैदा होने वाले, तृष्णा भयंकर है, इतनी भयंकर है तृष्णा जो है, ये तृष्णा जिसकी खत्म हो जाए ना तो सब खत्म है। अभी सब ना जो ना हम इस संसार में फंसे हुए हैं, इस संसार में जो लगे हुए हैं, उसका कारण क्या है? तृष्णा के कारण से। जब तक तृष्णा है तब तक संसार से छूटना मुश्किल है ना। तो इसलिए जो है ना, तृष्णा बहुत खतरनाक है। जब तक चाह नहीं मिटेगी, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, हमको कछु न चाहिए, हम हैं शहंशाह। हमारे गुरु जी इस वाक्य को बार बार बोलते थे। तो जो ना, जिसकी चाह मिट गई ना, वो शहंशाह हो सकता है। तो चाह जो ना, ये खतरनाक है। ऐसी चाहना जिसके द्वारा जो विषय पैदा होने वाले हैं, और वो विषय वायु रूप हैं, और योग प्रदीप को बुझाने वाले हैं, और जो है संसार रूपी अंगार में जो ना मैं बार बार पका हूँ, और उसमें क्लेश, भयंकर क्लेश हो, जिसके कारण से बहुत दुखी हुआ हूँ, मैं फिर से कैसे उसमें उस अग्नि में अपने आप को ईंधन बनाऊँ, उस अग्नि में जो ना क्यों जलने के लिए जाऊँ। तो ऐसा सोच करके योगी जो है कहता, भैया कि तुम है ना मेरा भला मत करो, तुम तो तुम्हारा ही कर लो मैं अपनी समाधि में जाऊंगा। तो ऐसे जो है संगम अकृत्वा स्वयमपि न कुर्यात् एवं अहम देवानामपि प्रार्थनीयति। तो जो है संगम अकृत्वा, संग त्याग करके, उस जो बहुत सुंदर सुंदर जो वो बताए भोग,
उनका संग छोड़ करके। हाँ, और स्मयम अपनी ना कुर्यात, स्मय भी नहीं करता है। स्मय मतलब जो ना अहंकार, अभिमान, घमंड भी नहीं करता है कि यार देखो देवताओं ने मुझे बुलाया है ना। ये जो घमंड है ना ये घमंड भी ये दिखाता है कि वो चीज में कुछ विशेषता भी दिखाई दे रही है। अच्छा एक बात सुनो, एक बात सोचो कि जो है ना कुत्ते अपने को बुलाए, बोले यार हमारी योनि में आ जाओ, या गधे अपने को बुलाए कि हमारी योनि में आ जाओ यार तुम हमारे लिए सही हो, तो अपन ये कहेंगे कि यार कुत्तों ने बुलाया मुझे या गधों ने बुलाया है। क्यों जी? कदम ही ना था महाराज जी, क्यों कहा जाओ ही ना। क्योंकि उसके कहने से लोग ये कहेंगे, बोले यार तुम उस योनि के लायक हो तभी बुलाया है। अच्छा देवता अपने को बुलाने लग जाए तो अपन कहेंगे कि नहीं कहेंगे यार देवता आए थे बुलाने के लिए। महाराज जी देवता में तो अभी तो मैं तो देखो मैं तो बिल्कुल ही नीचे हूँ। तो इसका मतलब है कि वो जो देवताओं के जो भोग है ना वो बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो इसमें जो है ना, इसमें तभी होगा। देखो यहाँ पर जो है ना संग और स्मय, ये दो शब्द दिया है। संग मतलब उसमें आसक्ति, और इसमें मतलब उसमें अहंकार, उसमें है ना अभिमान, उसमें घमंड जो है ना कि यार देखो देवताओं ने बुलाया है, चलो मैं नहीं गया, नहीं गए तो भी आपका उसके प्रति आकर्षण तो है, तभी जो है ना स्मय होगा। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है दयाराम जी। ओम मनन हाँ जी, कुत्ते बुलाएंगे तो स्मय नहीं होगा, जी। है ना। जिसमें संग तो, आकर्षण नजर आएगा वहीं पर तो हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। हाँ देखो संग तो हम कुत्ते वाली योनि में भी का भी नहीं करेंगे, और देव योनि का भी संग नहीं करेंगे, लेकिन इसमें तो जरूर कर सकते हैं देव योनि का। तो देव योनि का जो इसमें है ना वो भी हमें फंसा सकता है, तो संग को भी नहीं करना है, उसमें को भी नहीं करना है। तो संगम अकृत्वा स्मयमपि न कुर्यात एवं अहम देवानामपि प्रार्थनीय थी, कि मैं देवों का प्रार्थनीय हूँ, मैं देवों के द्वारा जो ना पूजनीय हूँ, ऐसा इसमें भी ना करे। हाँ, स्म स्मयाद अयम सुस्थितम मन्यतया मृत्युना केशेषु गृहीतम इव आत्मानं न भावयिष्यति। हम्म। स्म स्मयात अयम सुस्थितम मन्यतया मृत्युना केशेषु गृहीतम इव आत्मानं न भावयिष्यति। जब इसमें से सुस्थित है, सुस्थितम मतलब कृतकृत्य, अपने आप को ना जो है ना ऐसा मान रहा है। हाँ, तो ऐसी अवस्था में मृत्युना केशेषु गृहीतम इव आत्मानम न भावयिष्यति, मृत्यु ने मेरे केश पकड़ रखे हैं ऐसा अपने आप को भावना नहीं कर सकता है जब उसमें आ जाएगा तो। तथा च अस्य सिद्धांत प्रेक्षी नित्यम यत्नोपचर्य, है ना। तो तथा च अस्य सिद्धांतर प्रेक्षी मतलब जो है बीच बीच में उसके प्रति ध्यान छिद्र, जाता रहेगा। हाँ छिद्र जिसमें बीच बीच में छिद्रा है ना जो है ना, छिद्र का सिद्धांतर प्रेक्षी, सिद्धांतर का को प्रेक्षित होता है देखने वाला, अन्वेषण करने वाला। तो है ना जो है इसके छिद्रों को देखने वाला, नित्यम यत्नोपचर्य, है ना, नित्य ही यत्नोपचर्य, यत्न से जो उपचर्य है, उपचर्य मतलब हटाने योग्य है ना। प्रमाद लब्ध विवर, है ना, छिद्र जिसके प्राप्त हो गए हैं, ऐसा जो प्रमाद क्लेशानुत्तम भविष्यति, है ना, क्लेशों को उठाएगा, तथा पुनः अनिष्ट प्रसंग, और फिर उसके बाद में अनिष्ट प्रसंग हो जाएगा। ये कह रहे हैं। इस प्रकार के बीच में जो बाधाएं हैं उनको देखते हैं कि ये जो
प्रमाद की जो शत्रु है ये फिर से क्लेशों को उठाएगा, ऐसा कुछ कह रहे हैं हमारे। यहाँ पर जो ये कहना चाह रहे हैं, हम्म, हम्म, प्रमाद को लक्ष्य करके कह रहे हैं हमारे, है? प्रमाद को लक्ष्य करके कह रहे हैं। हाँ, हम्म, यदि वो इसमें आ जाएगा तो इसमें होने का कारण से जो प्रमाद है, जिसमें है ना छिद्र है, जो है ना जो है यत्न से हटाने योग्य है, ऐसा जो प्रमाद है, और जिसमें जो छिद्रांतर प्रेक्षी है ना, हर अंतराल पे छिद्रों को देखने वाला है ना, तो ऐसा जो है प्रमाद क्लेशानुत्तम भविष्यति, क्लेशों को पैदा कर सकता है ऐसा प्रमाद। यदि हमने इसमें कर लिया तो इसमें करने पर ये जो प्रमाद है ये क्लेशों को फिर से पैदा कर सकता है, और फिर ततः पुनः अनिष्ट प्रसंग, और फिर से एक अनिष्ट प्रसंग प्राप्त हो जाएगा, फिर से हम इस संसार रूपी अंगार में वापस ना फंस सकते हैं। एवं अस्य संगस्मयावकुर्वतः भावितो अर्थात दृढ़ी भविष्यति। तो एवं अस्य संगस्मयावकुर्वतः, है ना, संग और अस्मय, है ना, अस्मयौ अकुर्वतः, संग और अस्मय को अकुर्वतः बिना करते हुए, उसमें संग भी ना करे और इसमें घमंड भी ना करे, तो भावितो अर्थात दृढ़ी भविष्यति, तो ऐसा जो अर्थ है वो दृढ़ हो जाएगा, वो समाधि दृढ़ होगी। भावनीय से अर्थो अभिमुखी भविष्यति, और जो भावनीय अर्थ है, जो मतलब समाधि है या कैवल्य है, वो अभिमुख होगा। तो जो है ना अनिष्ट प्रसंग से हम बच सकते हैं, इष्ट जो अनिष्ट प्रसंग है उससे बच सकते हैं, नहीं तो अनिष्ट प्रसंग आ सकता है, वो प्रमाद फिर से आ सकता है, वो प्रमाद जो है ना क्लेशों को फिर से पैदा कर सकता है, और क्लेशों के कारण से फिर से हम संसार में फंस सकते हैं, और फिर से जो है ना मतलब हम जो है इन विषयों में, इन विषय वासनाओं ना, इन विषय वासनाओं में और इनमें जो है ना फंस करके, और हम जो है फिर से दुखी हो सकते हैं, और फिर से संसार में जा सकते हैं, और योग प्रदीप हमारा बुझ सकता है। तो ये बात यहाँ पर कही है। इसलिए संग और स्मय ये दोनों ही नहीं करना है, चाहे कितना ही उत्तम से उत्तम भोग दिखाई दे, उत्तम से उत्तम जो है ना कैसे भी भोग हो, उन भोगों में संग और स्मय दोनों का त्याग करना है, ताकि हम अनिष्ट प्रसंग से बच सकें। ठीक है ना? ये सब तो गुरुजी मधुम भौमिक जो योगी में उन्हीं को होगा। हाँ, जो जो है ना सबसे अंतिम अवस्था वाले हैं, वो तो इसमें फंसने की संभावना भी नहीं रहेगी, क्योंकि उनका तो केवल चित्त ही बस जो है ना मतलब बस समाप्त होना, बाकी तो सब कुछ समाप्त हो गया है। और जो तीसरे वाले हैं, जो जिन्होंने मतलब सारे भूत इंद्रियों पे जय प्राप्त कर लिया है, और जो है ना जो है जिन्होंने रक्षाबंध भी कर लिया है, और जिन्होंने सारे है ना कर्तव्य जो है ना कृत कर लिए हैं, तो ऐसा योगी भी जो है ना इसमें नहीं फंसेगा। लेकिन जो दूसरे प्रकार का है, जो मधुभूमि का है, तो वो इसमें है ना फंस सकता है। अब ये योगी की 4 अवस्थाएं बताई हैं, और इस 4 अवस्था में जो है ना ये योगी जो है ना फंस सकता है, तो वो योगी फंस सकता है जो मतलब जो है थोड़ा उसमें भोग के प्रति एक आसक्ति हो। भोग के प्रति आसक्ति जब तक रहती है और भोग अच्छे लगते हैं, भले ही अपन भोग में ना फंसे, लेकिन अपने मन में भी ये आ गया ना कि यार ये व्यक्ति कितना सुखी है, ये व्यक्ति कितना जो है ना कितना मज़े में है, ये जब भाव आ गया तो वो व्यक्ति ना फंसेगा। इसलिए एक बात ध्यान रखने वाली है,
एक हमारे मतलब मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि हमारे ना जो ना बहुत अच्छे मित्र हैं, वो इस बात को बार बार सचेत करते रहते हैं। जो उनके बहुत प्रिय है ना, उनको तो विशेष रूप से वो सचेत करते रहते हैं कि भैया जो है ना, जो पुरुष है वो स्त्री को ये समझे कि भैया जो है ना, स्त्री तो भयंकर है, और स्त्री पुरुष को समझे भैया कि पुरुष का जो आकर्षण है स्त्री का, मतलब पुरुष स्त्री के आकर्षण में और स्त्री जो है ना पुरुष के आकर्षण में जो है वो ना फंसे। एक मिनट। तो पुरुष जो है ना स्त्री के आकर्षण में ना फंसे, स्त्री पुरुष के आकर्षण में ना फंसे, इसका एक ही उपाय है कि है ना जो है ना, इसको बिल्कुल भयंकर माने कि सांप का काटा हुआ बच सकता है पर इनका काटा हुआ नहीं बच सकता। जहर खा के आदमी बच जाए, लेकिन जो है इनका मारा हुआ जो है ना वो बच नहीं सकता। पहाड़ से गिर करके ना आदमी बच जाए, लेकिन इनके चक्कर में फंसा तो आदमी जो है ना बचेगा नहीं। इतना जो है ना प्रबल भाव हमेशा बना रहे, और ये भोग जो है ना हमेशा, चाहे कोई भी व्यक्ति कितना ही कोई बहुत सुंदर स्त्री को लेकर के आ जाए, या कोई बहुत है ना सुंदर स्त्री किसी मतलब किसी सुंदर पुरुष को लेकर के आ जाए, तो भी मन में ये नहीं आना चाहिए यार जो है ना उसके प्रति आना चाहिए पता नहीं बेचारा जो है ना ये फंसेगा आपको, ये है ना जो है। तो ये जो है ना उन ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भैया ये व्यक्ति बड़े मजे में है। यदि उसके मजे को आपने देख लिया तो निश्चित बात है कि आप चाहे कितनी वैरागी की बात करो आप भी फंस सकते हो। ये जो इसमें जो कहा गया ना ये कि उन भोगों में उन भोगों का जो स्वाद है या उन भोगों की जो बड़ाई है वो नहीं होनी चाहिए। तो वो चाहे भोग स्वयं के लिए हो चाहे दूसरों के लिए, किसी में भी हो ना, उसकी यदि बड़ाई हमारे मन में है तो फिर वैरागी नहीं होगा उससे। ठीक है ना। हाँ जी। बिल्कुल सही है गुरुजी। क्षण तत् क्रमयो संयमात विवेकजम ज्ञानम। क्षण और उसका जो क्रम है उसके संयम से विवेक ज्ञान प्राप्त होना पैदा होता है। ध्यान देने वाली बात है, क्षण का संयम किया जाए, और क्षण और जो उसका जो क्रम है, एक के बाद एक, 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 है ना। तो ये जो ना मतलब ये जो संयम किया जा रहा है ये काल के ऊपर संयम किया जा रहा है। दयानंद जी, जी महाराज। है ना। काल जो ना, काल की बड़ी महिमा है। काल वैसे देखो अपने आप में कुछ भी नहीं है। देखो जी काल क्या है। महाराज जी, एक प्रश्न इस सूत्र पे महाराज जी कई बार उठाया है, उसका समाधान नहीं हो पाया कि क्षण और तत्क्रम जो बता रहे हैं, तो क्षणों के बीच में कोई गैप होता है क्या? नहीं, कोई क्षणों खाली के जगह बीच में होती कोई है? गैप नहीं होता है, जी महाराज जी, तो इस सूत्र से थोड़ा सा इसका भाव है ना। समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जो क्षण है ना, हमें उसकी एक मतलब जो ना काल की जो सबसे छोटी इकाई, काल की सबसे छोटी इकाई जो ना वो क्षण है, और ये एक काल्पनिक है, एक कल्पना है। और काल्पनिक माने वस्तु वस्तु नहीं है, लेकिन व्यवहार में तो बुद्धि से तो ऐसा लगता ही है कि कोई हाँ, वस्तु है। हाँ, और जो है ना ये जो है पर इसके कारण से व्यवहार होता है। मतलब ये चीज हम इसको ऐसा नहीं कह सकते कि ये नहीं है, ऐसा भी नहीं व्यवहारिक कह सत्य सकते, और ऐसा भी नहीं कह सकते कि देखो ये है। कोई ऐसे दिखा नहीं सकता भैया देखो ये जी। है ना। जी महाराज। ये जो क्षण है, ये क्षण कितना बड़ा है कैसा है ये हमें पता चलता है परिणाम से, अणु के परिणाम से, पदार्थ के परिणाम से। हम ना ये करते हैं कि भैया ये क्षण हो गया, अब ये दूसरा क्षण शुरू हो गया, क्योंकि परिणाम दूसरा आ गया। तो जितनी जल्दी जल्दी परिणाम बदलेगा उतनी जल्दी जल्दी हम हमारा क्षण बदल सकता है। और जो क्षण बीत गया है उसका कोई अस्तित्व तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम व्यवहार के लिए हम बोलते हैं भैया वो अतीत हो गया,
और जो अभी आया नहीं है उसका क्या अस्तित्व है? अस्तित्व तो केवल वर्तमान का है। लेकिन फिर भी हम जो है ना अतीत और अनागत का है ना जो है ना एक बड़ा भाव रखते हैं मन में। तो ये जो महाराज अतीत और अनागत का व्यवहार काल की कल्पना के बिना संभव ही नहीं। हाँ, लेकिन उस उसका अस्तित्व भी तो नहीं है। जी महाराज। आप जो अतीत क्षण है वो दिखा सकते हो, बता सकते हो क्या है? जी महाराज, उसका व्यवहार ही नहीं हो सकता हैं? बिना कल्पना के। हाँ, ये तो शुद्ध आत्म तत्व की तरह ही हो गया गुरु जी। इसलिए इस काल को ब्रह्म की एक शक्ति बताया गया है, ब्रह्म की कला है ये। काल जो है ना वो ब्रह्म की कला है। और एक बात और बता दूं, जिसने इस काल को समझ लिया है वो ही संसार की क्षण भंगुरता को समझ सकता है कि ये संसार तो क्षण भंगुर है, एक क्षण में बदल जाता है। एक क्षण में बदल गया, एक क्षण में जो बदल जाए, ये तो इसी को तो बोलते हैं क्षण भंगुरता। क्षण क्षण में बदल गया। हाँ, क्षण में भग्नताशील, भंगुरता मतलब जो नाशशील है, एक क्षण में नाशशील, एक क्षण में बदल गया है। ये तो बिल्कुल जो ना, अच्छा जो हर क्षण बदले उस आदमी को अपन जो ना कभी भी अपना मित्र नहीं बनाएंगे। क्यों जी राम कुमार जी? हाँ, नहीं बनाएंगे महाराज जी। है ना? अच्छा, इस संसार को मित्र बना रखा है जो हर क्षण बदल रहा है। हाँ तो महाराज जी, अभी आप ज्ञान करवा रहे हो तो इन्हें छोड़ डांगा। हाँ, तो जो ना जो संसार की क्षण भंगुरता को समझ ले, वो क्षण भंगुरता क्षण के द्वारा समझ में आएगी, वो ही वैराग्य को प्राप्त कर सकता है। तो वैराग्य का जो मूल है ना वो क्षण है। ध्यान देना, जो विवेक ज्ञान पैदा होता है ना वो इस क्षण के कारण से होता है। देखो गुरु मतलब जी जो ये ना सूत्र भी बहुत गजब का, है। ये सूत्र भी गुरु महाराज बहुत गजब का ही है ये, हाँ, सिद्धि के लिए। ये जो क्षण है ना, क्षण को समझना बहुत जरूरी है। और क्षण को समझ लेंगे तो क्षण भंगुरता समझ में आएगी। क्षण भंगुरता समझ में आएगी तो संसार बिल्कुल जो है ना बदला बदला लगेगा। और संसार बदला क्षण भंगुर समझ में आ जाए तो संसार की नाशशीलता जो है ना, कि ये तो नाशशील है और ये तो बड़ा मतलब जो है ना मतलब भग्नशील है और ये तो बहुत ही मतलब जो है ना बदलने वाला है। तो फिर जो है ना इस संसार से वैराग्य होगा। वैराग्य का जो मूल कारण है ना संसार की क्षण भंगुरता है। ध्यान रखना, जब तक संसार में क्षण भंगुरता नहीं देखोगे वैराग्य नहीं हो सकता है। वैराग्य का मूल कारण काल है। काल जो है, काल ही परिणाम को पैदा करता है और परिणाम के कारण से काल परिभाषित होता है। दोनों एक दूसरे के ऊपर आश्रित है दयाराम जी, जी महाराज। है ना? तो इसलिए जो ना काल और काल के कारण से जो परिणाम और वो जो परिणाम के कारण से जो बदलाव और बदलाव के कारण से जो नाशता मतलब नष्ट हो रहा है, जो पहले वाला नष्ट हो गया है, पहले वाला जो वो अलग अब दूसरा बदल गया है। तो ये जो क्षण भंगुरता जो समझ में आ जाएगी, ये वैराग्य का मूल कारण है। इसी से विवेक का ज्ञान पैदा होगा, है ना? महाराज जी इसीलिए एक बार फिर से बताइए, एक बार फिर से बताइए। अच्छा तो फिर से सुनो। देखो क्या है, काल जो है ना एक काल्पनिक वस्तु है। ये तो समझ में आ रही जी है ना? हम काल की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई जो है ना बनाते हैं, वो कैसे बनाते हैं? हम कोई क्रिया देखते हैं या कोई परिणाम देखते हैं, उस परिणाम के आधार पर हम काल की छोटी इकाई बनाते हैं। ए? जी महाराज। हमने 24 घंटे निर्धारित कैसे किए? सूर्य की और पृथ्वी की उसको क्रिया देखते, से, गति को, क्रिया गति से, रूपी क्रिया को पृथ्वी देखते की हुए। क्रिया से। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक बार में पूरी घूम जाए
वो 24 घंटे, एक दिन। ये एक दिन की जो कल्पना है ना, ये हमने पृथ्वी की क्रिया से करी है। पृथ्वी की कौन सी क्रिया? जो अपने अक्ष पे घूमने वाली। पृथ्वी की एक क्रिया है जो सूर्य के चारों तरफ घूमती है, वो क्रिया को यदि हम कर लें तो एक साल, पूरा एक साल एक चक्कर लगा ले, है ना। इसी प्रकार से है जो है, हमने एक होरा, एक घंटा जो है ना जो बनाया है, जो मतलब जो ना एक घड़ी वो बनाई है कि भैया एक मटकी में, एक मटकी में जो है ना एक छेद किया, निश्चित परिमाण मटकी का, छेद का परिमाण भी निश्चित, और उसमें जल डाला या रेत डाली, और जितनी देर में वो मटकी खाली हो जाए, वो है एक मटकी। मैं मटकी बोल रहा हूं, मटका और मटकी, ऐसे घड़ा और घड़ी। घड़ी मतलब घड़े का स्त्रीलिंग आपने बताया था। हाँ, घड़ी मतलब छोटी मटकी। जैसे मटकी होती है छोटा घड़ा, तो ऐसे ही घड़ी मतलब छोटी मटकी, है ना। और वो जो घड़ी है उसके द्वारा जो एक घड़ी पूरी निकल जाए, खाली हो जाए, वो जो काल है उस काल को भी एक घड़ी कहा जाता है। फिर धीरे धीरे और हम करते हैं कि हम अपने अंगूठे को एक बार में गोल घुमाएं, उतना काल जो है ना वो क्या है, तो उसके लिए भी एक निश्चित परिमाण है। तो ऐसे ही काल की सबसे छोटी इकाई हमने देखी कि जिसमें सबसे जल्दी परिवर्तन होता है, सबसे जल्दी क्रिया होती है। तो सबसे जल्दी क्रिया किसमें होगी? सबसे छोटे तत्व में, अणु में। जो सबसे छोटा है वो सबसे जल्दी क्रिया करेगा। तो उसमें जितनी जल्दी क्रिया होती है, तो जैसे उसमें क्रिया हुई, उसमें कुछ परिणाम आया, वो हो गया क्षण। तो काल का सबसे छोटा अंश जो ना वो है क्षण। अब यहां पर एक क्षण के द्वारा, काल के द्वारा तो उसमें परिणाम आ रहा है कि भैया पहले था, हम पहले नहीं था, वो अब आ गया। तो हम काल के द्वारा तो परिभाषित करते हैं, परिणाम जो भी परिभाषित होगा वो काल के द्वारा होगा, कि पहले तो था नहीं ये और अब आ गया, ये परिणाम हो गया। तो काल के द्वारा परिणाम परिभाषित हो रहा है, और परिणाम के द्वारा उसका काल का वो करने के लिए, देखो ये परिणाम आ गया, इतना देर का है ना एक काल जो ना ये क्षण है। तो क्षण जो है वो मतलब परिणाम को परिभाषित करता है, परिणाम के द्वारा क्षण परिभाषित होता है। और जो क्षण है, ये क्षण ही हमें बतलाता है कि ये संसार हर क्षण बदल रहा है, हर क्षण बदल रहा है, और जो बदल रहा है वो नष्ट हो रहा है। तो संसार की जो क्षण भंगुरता है वो हमें क्षण से पता चलती है। और जिस चीज से संसार की क्षण भंगुरता पता चले, वो चीज वैराग्य का मूल है। क्योंकि संसार क्षण भंगुर है, ये हमें पता चल जाए ना, जो चीज बदलने वाली है उस चीज से हमें वैराग्य हो जाएगा, उस चीज में आसक्ति खत्म हो जाएगी। अभी हम संसार को बदलता हुआ देखते नहीं हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है। जिस दिन हम संसार को बदलता हुआ देख लें कि संसार वास्तव में बदलने वाला है, बहुत, ये तो मतलब जो है ना तुरंत बदल जाता है, इतनी जल्दी बदलता है। जैसे आदमी बदलता है तो भैया हट यहाँ से, तू तो है ना जो है ना बदलने वाला है, कभी इधर कभी उधर, है ना। उसको क्या बोलते हैं? बहुरूपिया या क्या, है ना जो है ना, तू तो जो है ना बहुरूपिया है या बदलने वाला है। लुढ़कना लोटा। हाँ, लुढ़कना लोटा है। गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास, है ना, बिन पेंदी का लोटा। तो बोले कि तू तो बोले ऐसे बदलने वाला है, तेरे साथ में व्यवहार नहीं करेंगे। तो आदमी को हम फट से हटा देते हैं, अरे ये संसार भी ऐसा कैसे ही है, आदमी तो कम से कम कुछ देर बाद बदलता होगा, ये संसार तो हर क्षण बदल रहा है। इतना बदलने वाला संसार, इतना बदलने वाला संसार। तो ये जो क्षण भंगुर संसार है, ये विषय है, ये थोड़ी देर में खत्म होने वाले हैं। विषय सुख जो ना थोड़ी देर तक सुख देंगे, फिर खत्म,
फिर दुख शुरू। और ये जो ना आसक्तियाँ थोड़ी देर सुख देती है, फिर दुख ही दुख देती है। किसी से मोह पैदा हो जाए, वो थोड़ा सुख देते हैं, दुख ज़्यादा देते हैं, है ना। वो थोड़ा जिससे मोह हो गया, वो आपकी उससे अपेक्षाएं बढ़ जाएंगी, उसकी आपसे अनंत अपेक्षाएं बढ़ेंगी। इतनी अपेक्षाएं कि आप पूरी करते करते जो ना, मैं कहता हूं कि 1000 कल्प तक आप जन्म लेते रहो तो भी दूसरे की इच्छाएं अपेक्षाएं पूरी नहीं कर सकते हो। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूं मैं। इतनी अपेक्षाएं एक एक आदमी पालता है, और सारे लोग तो कितनी पालते होंगे। इतनी अपेक्षाएं हो, तुम भी इतनी अपेक्षाएं रखते हो दूसरों से, कैसे तो ये ना चलेगा मामला। तो अपेक्षाओं से भरा हुआ ये संसार आवाज कटती है। है। जी सतीश जी। ठीक है जी, अब आ रही है। एक बार कट गई थी आवाज। ठीक अच्छा है। अच्छा। तो इतनी अपेक्षाओं से भरा हुआ ये संसार, और है ना, तो और इतना बदलने वाला संसार, तो इतना क्षण भंगुर संसार, ये परिवर्तनशील संसार, ये जब समझ में आ जाएगा, और ये समझ में आ जाएगा कि ये विषय जो है ना थोड़ी देर के लिए सुख देने वाले हैं, बाद में दुख ही दुख देने वाले हैं, जब ये समझ में आ जाएगा, तो इतना दुख वाला जो संसार है और इतना बदलने वाला संसार है, विषय जो है ना थोड़ी देर के लिए सुख देते हैं, फिर बाद में दुख ही दुख है, तो यही वैराग्य का मूल कारण है। तो वैराग्य का जो मूल कारण है वो संसार की क्षण भंगुरता है, विषय की क्षण भंगुरता है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, कोई भी सुखदायी विषय है यदि वो स्थायी हो जाए, कोई भी सुखदायी विषय यदि स्थायी हो जाए, तो क्या ये संसार छोड़ने योग्य रहेगा? नहीं रहेगा जी। है? नहीं रहेगा जी। नहीं रहेगा। ये जो संसार है ये छोड़ने योग्य इसीलिए है कि उसके विषय सुखदायी है ना, जो ना स्थायी नहीं है, बदलने वाले हैं, थोड़ी देर के सुख हैं, बाकी दुख ही दुख है। तो ये जो ना क्षण भंगुरता जो है ना संसार की, यही वैराग्य का मूल कारण है। इसलिए इस काल को बहुत ज्यादा जोर दिया है, और काल को जानो। और जो योगी होता है ना वो कालवित हो जाता है, और जो कालवित होता है वो सर्ववित हो जाता है, क्योंकि काल में सब कुछ समाया हुआ है। काल जो ना सबको पचा रहा है। कालो अश्वो वहति सप्तरश्मि सहस्राक्षो अजरो भूरि रेता तमारोहंति कवयो विपश्चितस्तस्य चक्रा भुवनानि विश्वा। काल रूपी घोड़ा जो ना दौड़ रहा है, कालो अश्वो वहति सप्तरश्मि, उसकी 7 रश्मियां हैं, है ना, सहस्राक्ष, है ना, हजारों, है ना, अक्ष है उसके, है ना, जो है ऐसा वो ना जो घोड़ा दौड़ रहा है, उसमें रथ लगा हुआ है, उस रथ में इतने पहिए, भयंकर पहिए, ये भी अर्थ लिया जा सकता है। और ना जो है कि हजारों रूप से देखने वाला, ये अर्थ भी लिया जा सकता है। और है ना जो ना हजारों उसकी धुरे हैं, ये भी अर्थ लिया जा सकता है। सहस्राक्षो अजर, अजर है, कभी बूढ़ा नहीं होता, बस भाग रहा है, बिल्कुल सदा से भाग रहा है, उसी वेग से भाग रहा है, कभी अजर अजर है वो, है ना। भूरि रहता, बहुत भयंकर बलशाली है, बड़ा पराक्रमी है, ऐसा ये काल रूपी अश्व जो ना, है ना। तमारोहंती कवया, उस पर चढ़ने की ताकत जो ना वो किसी क्रांत दृष्टा में होती है ना। विपश्चित, है ना, जो इस सबको देखने वाला, यथार्थ रूप को देखने वाला जो योगी है, वो उस पर जो ना चढ़ सकता है। तस्य चक्रा भुवनानि विश्वा, ये सारे जो ना भुवन हैं, सारे ग्रह नक्षत्र सब, ये सारे उसके जो ना चक्र हैं, सारे उसके पहिए हैं, और इनको घसीट रहा है, इनको घुमा रहा है, इनको दौड़ा रहा है सबको जो ना, ऐसा वो काल रूपी अश्व जो है। तो ये काल को बहुत बड़ा बताया गया है, ब्रह्म की कला है ये काल ना, जो है ना वाक्यपदियम में उसको ब्रह्म की कला कहा गया है। उन्हें जो है वहां पर एक वो आता है, अध्याहित कलाम यस्य काल शक्ति उपासिता जन्मादयो विकारा सट जायन्ते, ऐसा कुछ है वो, है ना, पूरा श्लोक याद नहीं है। तो पर वो जो है जिसकी कला जो है ना अध्यायित की गई है, काल शक्ति उपासिता, काल शक्ति का उपासित करके, काल शक्ति को जो ना जन्मादि विकार जो ना वो सारे जिससे पैदा होते हैं, जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, नश्यति, ये जो 6 विकार हैं, षड्भाव विकार जो है, ये
है ना, काल के द्वारा ये सारे हैं, उत्पन्न होना होता है, फिर है ना जो है ना होता है, जब उत्पन्न हो गया तो फिर उसका अस्तित्व हो गया, फिर वर्धते वो बढ़ता है, फिर विपरिणामते उसमें विपरिणाम होता है, फिर अपक्षीयते उसमें घटाव होता है, फिर नश्यति फिर समाप्त हो जाता है, फिर शुरू हो जाता है जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते नश्यति। ये सब आप शरीर में देख सकते हो। शरीर उत्पन्न होता है, जैसे उत्पन्न होता है फिर कहते हैं भाई हाँ शरीर हो गया, शरीर है, अस्थि हो गया, फिर वर्धते फिर वो बढ़ता है, फिर विपरिणामते उसमें परिणाम होता है, बदलाव होता है, फिर अपक्षीयते फिर नष्ट होना शुरू होता है ना, मतलब इसमें घटोत्कच शुरू होती है, और नश्यति एक दिन हो नष्ट हो जाता है। ये परिणाम के 6 रूप हैं। जो भी चीज़ परिणामी है सब में ये सब चीज़ें ना घटित होती हैं। तो ये जो है ना ये काल के द्वारा हो रही है सब, तो काल इन सबको करवाने वाला है। तो संसार के ऊपर जो काल का असर है, क्षण का असर है, इस क्षण के कारण से संसार की भंगुरता को जो देख ले, संसार की ना जो ना नाशशीलता को जो देख ले, वो व्यक्ति वास्तव में इस संसार से वैराग्य को प्राप्त कर लेगा। वैराग्य का मूल कारण है ये क्षण, इसलिए विवेक का ज्ञान पैदा होता है। ठीक है दयाराम जी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। हाँ, आज पाठ में विराम देते हैं। ओम शांति। प्रणाम स्वामी जी। ओम स्वामी जी प्रणाम। नमस्ते जी। नमस्ते।